हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान JKV कोलकाता न्यूज़ 14 जनवरी की शाम महाना सूरत कोलकाता की जानिब से इंटरनेशनल मुशायरा और अवार्ड फंक्शन का एक प्रोग्राम मुस्लिम इंस्टीट्यूट हॉल प्रोफेसर नियाज अहमद खान ऑडिटोरियम में रखा गया। और अवार्ड फंक्शन जो है काफ़ी लोगों को अवार्ड से नवाजा गया, जिसमें हर फील्ड के हर तबके के लोग वहाँ पे मौजूद थे। आइए देखते हैं यहाँ पे झलकियाँ, अवार्ड की झलकियाँ, और बताते हैं कि किन लोगों को अवार्ड्स वगैरह मिला है। संजय हलाल वर्दी साहब को मिला बेस्ट राइटिंग अवार्ड मिला, और प्रोफेसर आसिम शहनवाज शिबली साहब को बेस्ट अनाउंसर का अवार्ड दिया गया। जनाब जमाल अहमद जमाल साहब को लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। ज़ैरुल हक साहब को सोशल एक्टिविटीज़ के अवार्ड से नवाजा गया। मानस चटर्जी उर्दू प्रेमी के अवार्ड से नवाजा गया। आतिश रजा जफर गोरखपुरी अवार्ड से नवाजा गया। और सबसे अच्छी बात ये रही, खुर्शीद अख्तर फराजी साहब बेस्ट स्टोरी राइटिंग अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा भी जो है वहाँ पे और भी लोगों को अवार्ड से दिया गया है, जिसमें जनाब जावेद अहमद खान साहब MLA वेस्ट बंगाल मिनिस्टर थे, विवेक गुप्ता जी MLA, खुर्शीद इकबाल खान सैफुल्ला साहब, डॉक्टर सफदर इस्माइल, रेहाना खातून वार्ड नंबर 44, और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे जो है मुशायरा सुनने के लोग आए हुए थे। और अवार्ड में जो है कादिर नवाज हॉल में जो है पूरा भरा हुआ था। और ये इंटरनेशनल मुशायरा इसका नाम दिया गया था। आइए सुनते हैं कि इमरान राकिब साहब जो कि इस मुशायरा को करवा रहे थे, इस अवार्ड को दे रहे थे, महाना सूरत जो कि कलकत्ता से निकलता है। आइए सुनते हैं इन लोगों ने यहाँ पे क्या कहा। मैं मोहम्मद जावेद खान JKV कोलकाता न्यूज़, शुक्रिया। मुशायरे का आलमी मुशायरे का इनेकाद आज जो किया गया है और अवार्ड फंक्शन का इनेकाद किया गया है, ये हमारे जहन में बात आई कि शहर कलकत्ता इल्म अदब का गहवारा है, शेर व सुखन का गहवारा है, और इसको फ़रोग़ देने के लिए हम लोगों की एक पहल हुई, इंटरनेशनल सूरत ने किया, और आज ये पूरी सूरत सामने है और कामयाबी की तरफ गामज़न है। तमाम लोगों ने हमारे प्रोग्राम को पसंद किया। तमाम लोगों ने एक पहल जो हुई, आज के तमाम शोरा शरीक हुए और 17 अवार्डीज़ को अवार्ड दिया गया। मुख्तलिफ हल्क़े और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोगों को जो है अवार्ड दिया गया। उर्दू वालों को पैगाम, उर्दू वालों के लिए पैगाम ये है कि अपने कदम को तेज़ तर करें और किसी भी नामुसाइद हालात से जो है समझौता नहीं करें, बल्कि आगे बढ़ते रहें। हमारी सबसे पहले ज़बो हाली तो हमारी उर्दू की सबसे ज़्यादा है, तो पहले ये कोशिश होनी चाहिए। बंगला वाले अपनी कोशिश में वो लगे, वहाँ उसमें वो कामयाब है, लेकिन उर्दू के लिए वो कोशिश हो रही है, लेकिन वो उतनी कामयाब नहीं है। उसमें मुत्तहिद लोग नहीं हैं, मुनफरिद खाने में बटे हुए हैं। कुछ ऐसे शख्स हैं जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर वासिफ़ अख्तर साहब, कमरुद्दीन मलिक साहब और दीगर अफराद, हमारे जो है जमाल अहमद जमाल साहब। मुझे तक़वियत भी मिल रही है और मायूसी भी मिल रही है। तक़वियत इसलिए मिल रही है कि मैंने जो मंजरनामा बनाया था, जो मैंने तैयारियाँ की थी, पूरी झोंक, मैंने अपनी ताकत पूरी झोंक दी थी, वो उसमें मैं मुतमईन हूँ। लेकिन यहाँ के कुछ सियासी अफराद और सियासी जहन ने इस मुशायरे को मुतासिर करने की कोशिश की, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और इससे इंशाअल्लाह ताला इससे ज़्यादा क्या इस तरफ इंटरनेशनल रिसाला। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि हिंदुस्तान का वाहिद ऐसा रिसाला है जो 112 पेज में सिर्फ 20 रुपये में हम लोग जो है देते हैं। इसमें तमाम चीज़ें तख्लीक होती हैं, जैसे फिल्मियात है, अदबियात है, स्पोर्ट्स हैं और दिगर मशगूलात हैं, और इसीलिए तमाम लोग इसको पसंद करते हैं। मुशायरे से लोग हम लोग से पूछते हैं भाई कि आप मुशायरा सिर्फ करते हैं, किताबों का इजरा करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, उर्दू का इससे क्या भला होगा। तो हम मेरा जो ख्याल है, हम जवाब देते हैं उनको कि लोग मॉल में जब जाते हैं तो बच्चे को, उर्दू वाले बच्चे को जब वो उर्दू में बोलते तो उसको बोलते हैं कि शट अप, इंग्लिश में बात करो। तो हमारे जो लोग हमसे कहते हैं कि मुशायरा से क्या फ़ायदा होगा,
मुशायरा करने से क्या होगा। वो लोग जब मॉल में जाते हैं तो अपनी माँ को माँ नहीं कहते हैं, लेकिन अपनी सास को अम्मी जी कहते हैं। तो लोग कहते हैं भाई मुशायरा से क्या फ़ायदा होगा, उर्दू किताब का इजरा करने से क्या होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुशायरा जो है उर्दू तहज़ीब को मेरे ख़्याल से उसको ज़िंदा रखा है और उसको संभाल के रखा है। और बाकी काम भी हम लोग करें। अभी हम लोगों ने महारती सदन में उर्दू कन्वेंशन भी किया था। तो उर्दू का जो भी काम होगा हम लोग उसको ये नहीं कह सकते मुशायरा मत करो, कन्वेंशन मत करो या कागज़ी काम नहीं करो। सभी ये भी ज़रूरी है और कागज़ी काम भी ज़रूरी है। जैसे कि हम लोगों ने सिद्दीकुल्लाह साहब से बात की, उन्होंने बताया कि मदरसा असल काम तो उर्दू का मदरसे से होता है। बात भी सही है भाई। बोले 10,000 मदरसा है जिसमें उर्दू लाजमी है। 10,000 मदरसे में उर्दू लाजमी है। तो ये अच्छा काम है कि भाई मदरसे से भी उर्दू का काम हो रहा है, तो मुशायरे से भी उर्दू बची हुई है। यहाँ पे अवार्ड वगैरह भी दिया गया और आपको भी अवार्ड यहाँ पे मिला गया सोशल एक्टिविटी के बारे में। अवार्ड तो होगा समाज के अवार्ड का तो ये है कि भाई एक आदमी जरा काम कर रहा है तो थोड़ा उसको और काम करने में हौसला मिलता है। बाकी और अवार्ड का कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। बस यही है कि थोड़ा जो आदमी काम कर रहा है तो जो उस पर रहता है कि नहीं भाई मुझे अवार्ड मिला है तो हमको और जिम्मेदारी निभाना है। मत होता है सामने कि भाई चलो हम भी काम करें, और काम करना चाहिए भाई। अपने लिए तो जिया ही जाता है, कुछ ना कुछ वक्त तो मिल्लत के लिए उर्दू के लिए देना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे मोबाइल में भी टाइम गुजर जाता है। बिजनेस जितना करिए कम है, क्या है कितना काम करते रहिए उसका कोई इम्तिहान नहीं। जैसे कि बंगाल में जो है यहाँ पे लैंग्वेज का लेके बहुत ज़रूर प्रॉब्लम होता है। इससे पहले भी आप लोगों ने कन्वर्सेशन किया था, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा और आप लोगों को आगे इरादा है? नहीं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके लिए हम लोग एकदम लगे हुए हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हमारे बुज़ुर्गों ने जो बना के रखा है, 100 साल पुराना ये इदारा है। हम लोग उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन जैसे हमारे बुज़ुर्ग कैसर शमीम साहब, कासिम मलिक साहब, उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त मटिया बुरुज के हैं सेक्रेटरी, ये लोग भी सब मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। और उम्मीद है अल्लाह से भाई कि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं इसका कुछ ना कुछ असर तो मिलेगा ही। अरे क्या बंगालियों को मतलब उर्दू स्कूलों में कुछ बंगाली वगैरह पढ़ाने का भी कोई सिस्टम? असल में चूँकि यहाँ पे रोज़ी रोटी का मसला है तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर में बंगला जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि जो उर्दू स्कूलों में एक बंगला टीचर को गवर्नमेंट अपॉइंट करे, तो क्या है कि बच्चे हमारे बंगला सीख लेंगे तो हर जगह पे इंटरव्यू में बंगला तो लाजमी है। भाई आप बंगाल में रह रहे हैं, कोई भी कागज़ आएगा तो वो बंगला में आएगा ना, तो बंगला ज़रूरी है, होना चाहिए। और दूसरी बात मेरी ये है, आप दुनिया के हर इंग्लिश अंग्रेज़ी दुनिया की सारी लैंग्वेज पढ़ें, लेकिन अपनी उर्दू को अपनी माँ की तरह अपने सीने में अपनी मोहब्बत से देखें, इतना ही काफ़ी है। मुशायरा बहुत ही कामयाब है, इंटरनेशनल मुशायरा। और इमरान राकिब साहब को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि ये जो है मेहनत इनकी रंग लाई है। कुछ का अगर कमी है तो ट्राई अगेन ट्राई विल बी सक्सेस। ये जब कोशिश करते रहें, आने वाले दिन में फिर मुशायरा करेंगे, इससे बड़ी मुशायरा होगी। और अंजुमन उर्दू तरक्की मुशायरा एक उर्दू का फ़रोग़ का पार्ट है, इसलिए हम लोग जहाँ भी मुशायरा होता है उसको कामयाबी के लिए जो है हम लोग भी अपने तौर से कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे। इनका मुशायरा बहुत ही कामयाब है। आपने देखा होगा कि अदारकीन की जानिब से हमने लगभग 8 मुशायरा ऑल इंडिया कुल हिंद मुशायरा करवाया है, जिसकी नुमाइंदगी इमरान राकिब साहब पेश हुआ करते थे। और इमरान राकिब साहब की सबसे अहम बात यह है कि वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं उसको कामयाबी की ज़मानत देने पर मजबूर हो जाते हैं। और उनकी कामयाबी की ज़मानत यही है कि उन्होंने अपने तौर पर बेइंतहा मेहनत की है। और ये मेहनत का समरा है कि आज हम लोग कादिर नियाज़ हॉल में मुस्लिम इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं और काफ़ी कामयाब मुशायरा है। मुशायरे की जहाँ तक बात है कि लोगों की भीड़ मुशायरे की ज़मानत नहीं, बल्कि शौरा की कलाम ये मुशायरे की ज़मानत पेश करती है कि वो किस अंदाज से और किस तरीके से अपनी उर्दू की बका के लिए वो हमारे सामने पेश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी कामयाबी और इसकी ज़मानत है।